हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेस हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक या दो चैप्टर के बाद आपसे कहा जाए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट विद एक्सपर्ट। यहाँ पर आपके पास एक्सपर्ट्स हैं हिंदी मीडियम्स के, जो आपको प्रोवाइड करेंगे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। और इस बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ हम होने वाले हैं कामयाब। भाई हम होंगे कामयाब के नारे के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपी बोर्ड स्पेशल। देखो ये क्लासेस चल रही है अभी यूपी बोर्ड स्पेशल में। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। भाई पहले हम पढ़ेंगे कि भाई प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे कैसे आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आज चैप्टर हमारे पास है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है, जिसमें ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, भाई पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन आए हैं। चलो भाई इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो क्या है, सबसे पहले इसको जानने के लिए मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराऊंगा, थोड़ा सा आपको ये रिवाइज कराऊंगा कि भाई इसमें कौन कौन से सूत्र यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य इसके क्या है त्रिकोणमिति के, तो वो थोड़े से आपको रिवाइज करवाऊंगा मैं। बाकी इसकी कंसेप्ट वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाकर आप इसके कंसेप्ट वीडियो को भी और डीपली पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आज हम सेशन कर रहे हैं बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में कि आज तक जो क्वेश्चन आए वो किस टाइप के आए हैं, और हम उसके आधार पर पहले तो देखें भाई किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, और उसको देखेंगे भाई वो इजी तरीके से कैसे सॉल्व होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बाद में भी लेके आएंगे जो उसी के आधार पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं कि भाई अभी तक क्या था, क्या माहौल था, भाई माहौल क्या था पहले वो तो जान ली, फिर उसके के बाद हम आएंगे भाई अच्छी तरह से उतरेंगे। चलो भाई पहले देखते हैं माहौल क्या था। तो सबसे पहले क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य इस चैप्टर के देख लेते हैं, जिससे कि आपको बहुत ईजी हो जाए, पढ़ने में समझने में ईजी हो जाए। तो यहाँ पर क्या था, तो हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, मतलब त्रिकोणमिति तो हमने पढ़ लिया था। अब त्रिकोणमिति का यूज़ क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है उसका, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखो त्रिकोणमिति के यूज़ की बात करें तो यहाँ पर त्रिकोणमिति में ये है कि जैसे आप रियल लाइफ में देखें, जैसे आप कुतुब मीनार के सामने खड़े हैं, अब खड़े होकर आपने कुतुब मीनार को देखा, अब भाई सबसे पहले दिमाग में यही बात आती है भाई वो कितना ऊंचा है, ठीक है। अब उसकी ऊंचाई चढ़ के तो नाप नहीं सकते, उसको ऊंचाई नापने के लिए भाई त्रिकोणमिति का यूज़ करोगे तो बहुत आसानी से उसको नाप सकते हो। कैसे, तो भाई नीचे से उसका कोण हमने देखा, कितनी दूरी पर खड़े हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद त्रिकोणमिति लगाएंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे, और इस चीज़ के बारे में कैसे निकलेगा पूरी चर्चा करेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। इसी के आधार पर इसमें क्वेश्चन बनते हैं सारे, ठीक है। मतलब हमें देखना एक त्रिभुज है, वो भी कौन सा, समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री वाला। 90 डिग्री के त्रिभुज के सामने 90 डिग्री का कोण है, उसके सामने वाले को कर्ण कहा जाता है, और जो कोण दिया रहता है उसके सामने वाले को लंब कहा जाता है, और जो बचा आधार। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि भाई 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, और जो बचा वो आधार होता है। ये चीज़ थी। उसके बाद हमें पता होना चाहिए भाई इस त्रिकोणमिति के जो अनुपात थे वो कुल 6 थे। 6 अनुपात कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6 अनुपात थे। अनुपात का मतलब क्या है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है कि अगर ये साइन थीटा है तो ये इंडिकेट कर रहा है, ये दर्शा रहा है क्या, इसमें से किसी दो भुजाओं के अनुपात को दर्शा रहा है। वैसे ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो किसी न किसी दो भुजाओं के अनुपात को दर्शा रहे हैं। और वो कैसे दर्शा रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर है। साइन की बात करें तो लंब बटे कर्ण को दर्शा रहा है। साइन जो दर्शा रहा है वो किसको, लंब बटे कर्ण को। कॉस जो दर्शा रहा है वो आधार बटे कर्ण को, और टेन दर्शा रहा है लंब बटे आधार को, ठीक है। अब वैसे बात करें कौशिक की तो कर्ण बटे लंब को, सेक करे तो कर्ण बटे आधार को, और कॉट करे तो कॉट की बात करें तो आधार बटे लंब को। यानी ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात अपने अपने कोई पर्टिकुलर दो भुजाओं के अनुपात को दर्शा रहे हैं, ठीक है। अब इसको याद करने का स्पेशल तरीका मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। जैसे कि आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसमें बता रखा था। फिलहाल यहाँ देखो तो यहाँ पे क्या है, देखो इसको याद करने का तरीका था, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। भाई ये सिंपल सी ट्रिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, इतनी सी चीज़ें याद रखनी है। और ये आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पता होना चाहिए, साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स, कॉट, बस। उसके बाद क्या है, साइन की बात करें तो साइन आपको पता होना चाहिए। साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे में कर्ण, ठीक है। ये आपको दिख रहा है साइन लंब बटे में कर्ण आ रहा है, ठीक है। कॉस की बात करें तो कॉस होता है हमारे पास आधार बटे में कर्ण होता है, भाई कॉस आधार बटे में कर्ण हो गया। टेन की बात करें तो टेन होता है हमारा, टेन थीटा की बात करें तो ये होता है हमारा लंब बटे में आधार होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मतलब हमें पता होना चाहिए भाई अनुपात जो हैं उसको क्या कहते हैं। लंब और कर्ण साइन में होता है, आधार और कर्ण कॉस में होता है, और लंब और आधार
10 में होता है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। इसी का उल्टा करेंगे तो कॉसेक का, सेक का और कॉट का भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो भाई ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे ये चीज़ होगी, यानी कि जब हम किसी क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में क्या होगा, एक कोण होगा और दो भुजा, इन तीनों में आपस में रिलेशन चल रहा होगा, एक कोण और दो भुजा। अगर वो दो भुजाएं हमारी कर्ण और लंब होती है, अगर वो दो भुजाएं कर्ण और लंब होती है तो हम देखें भाई कर्ण और लंब तो साइन में आता है, तो हम साइन का यूज़ करेंगे। अगर वो दो भुजाएं जिसका हम यूज़ कर रहे होंगे वो लंब और आधार रहता है, तो हम देखेंगे भाई लंब और आधार तो 10 में होता है, तो 10 का यूज़ करेंगे। अगर उस क्वेश्चन में होगा भाई आधार और कर्ण का यूज़ हो रहा होगा, आधार और कर्ण का, तो किस में होगा, ये कॉस में हो जाएगा। यानी इस अनुसार हम भाई क्या कहते हैं, डिसाइड करेंगे कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पे क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो भाई उसके बाद मेनली यूज़ होने वाला क्या है, तो ये टेबल जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है। ठीक है, कि भाई ये टेबल क्या है, तो टेबल ये आपको पूरी पता होनी चाहिए, टेबल किस तरह से बनती है। अब पूरे के भी बताऊं तो पूरा क्या है, मेनली आपको साइन कॉस टेन, ये तीन चीज़ों तो पता होनी चाहिए। और इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल था, ये भी मैंने बता रखा है। फिलहाल दोबारा से देख लीजिए कि देखो एक है बस साइन आप याद कर लीजिए। देखो मेन चीज़ है त्रिकोणमिति के जो क्या है, ये एक विशिष्ट कोण, कुछ विशिष्ट कोण है, उस पर इस अनुपात का मान क्या है वो वैल्यू दे रखी है आपको। ठीक है, जैसे साइन 0 पे क्या होता है, तो साइन 0 पर 0 होता है, साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है, 60 पे √3/2 होता है और 90 पे 1 होता है, ये चीज़ें होती है। ठीक है, अब तो आपको क्या करना है, बस साइन वाला एक याद कर लो, बस साइन वाला ही आपको याद करना है। कैसे भाई, 0 है, 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद करनी है थोड़ी सी। ठीक है, उसके बाद साइन के बाद हम कॉस की बात करें तो कॉस क्या होता है, जस्ट साइन को उल्टा कर दो। उल्टा कैसे, एक को उठा के इधर रखा, √3/2 को यहाँ रखा, 1/√2 यहाँ आ गया, 1/2 यहाँ आ गया और 0 को 0 पे रख दिया, डन। टेन क्या होता है, तो टेन का हमें फॉर्मूला पता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है। भाई यही होता है टेन, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा 10 होता है। यहाँ की बात करें तो 0/1 क्या होगा, भाई साइन और कॉस है ना, 0/1 क्या होगा, तो 0 ही होगा। देखो 0 लिख दिया, 1/2 और √3/2 करेंगे, इनको बटे में करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3, तो वही लिखा हुआ है। यहाँ पर ये दोनों सेम है, बटे में करेंगे तो कट जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर अगर बटे में करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 आ गया, डन। 1/0 अपरिभाषित होता है, नॉट डिफाइन होता है, जिसको हम इस तरह से भी दर्शाते हैं ऐसे। ठीक है ना, अपरिभाषित होता है, तो ये भी चीज़ ठीक है। बस आप 3 याद रखो, उतने में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इन 3 के अंदर। इनका कोई यूज़ नहीं है ज़्यादा इसमें, क्योंकि इसी को तो उल्टा करके हम कर रहे हैं। यानी हम जहाँ 10 ले सकते हैं वहाँ कॉट भी ले सकते हैं, भाई जहाँ 10 ले सकते हैं वहाँ कॉट भी ले सकते हैं। तो भाई हम एक ही को याद करें, बार बार सबको करके क्या फ़ायदा, और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। इसके बाद ये देखो ये चीज़ मैंने रिवाइज करवा दी है, अब इसी के आधार पर क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या फटाफट चुटके वो मज़ेदार तरीके से होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई देखते हैं कैसे कैसे मज़ेदार तरीके से हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला ये देखो, इसमें है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके पेपर में आते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं उसके आधार पर उसके जो क्वेश्चन आ रखे हैं। जैसे कि ये है आपके पास 2016 में यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 6 मीटर की दूरी पर मिलता है तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भाई पहला काम है क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी फिगर बनाना। तो यहाँ पर ये कह रहा है एक वृक्ष था, आंधी के कारण टूट गया। वृक्ष हमने बनाया तो वृक्ष तो इस तरह से खड़ा था, ठीक है, आंधी के कारण से मान लो यहाँ से टूट के वो नीचे आ गया, ऐसे आ गया। भाई यही कहा है ना भाई, भाग ऊपरी भाग जो है वो टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है भाई, भाई ऊपर से टूटा और नीचे आ गया ज़मीन पे। इसको थोड़ा और लंबा कर देता हूँ, आप बोलोगे सर छोटा लग रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं, ऊपर से टूट के नीचे आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, भाई नीचे आ गया। अब इसने कहा है यदि वृक्ष का शिखर जो है, शिखर मतलब अब तो शिखर यहाँ पे आ गया, जड़ से 6 मीटर दूरी पर है। जड़ कहाँ था, यहाँ जड़ था, इससे 6 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब बोल रहा है तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये वृक्ष थी, ये वृक्ष पूरे की ऊंचाई ज्ञात करनी। देखो वृक्ष की ऊंचाई में क्या है, एक तो ये आ रहा है, या फिर इसको चलो ऐसे ही रहने दो, और यहां पर ये एक्स आ रहा है। देखो मेन चीज क्या है, अगर ये भाग टूट के नीचे आए तो ये भाग और ये भाग तो सेम होगा, यानी ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, यही चीज होगा।
चलो भाई ठीक है, सेम डन। चलो भाई ठीक है, इसने कहा था भाई वृक्ष की ऊंचाई क्या है, h प्लस में x, ये दोनों चीजें निकालनी है। अब हम निकालते हैं भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे होगा। तो यहां पर मैं पहले इसकी नेमिंग कर देता हूं, जो कि आएगा a b c और ये d। चलो भाई नेमिंग आ गया। सबसे पहले हमें देखो त्रिकोणमिति किस में यूज होता है, तो समकोण त्रिभुज में। क्या समकोण त्रिभुज है यहाँ पे, तो हाँ भाई बिल्कुल है, वृक्ष खड़ा था समकोण त्रिभुज पे ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं त्रिभुज ए बी सी में। भाई इसमें देखते हैं, तो इसमें आप देख पा रहे हो कोण आपका ए पर है, तो कोण के सामने वाले को लंब कहेंगे। ठीक है, 90 के सामने वाले को कर्ण कहेंगे, और जो नीचे बचा वो आधार होगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि अभी भी डिस्कस की थी हमने थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब इसमें हमें क्या निकालना है, आधार और लंब की बात कर रहे हैं। क्यों भाई, आधार 6 दे रखा है और लंब निकालना है। देन आधार दे रखा है, लंब निकालना है, तो भाई आधार और लंब किस में था, तो tan में था। tan थीटा हमारा क्या था, लंब बटे में आधार था, तो लंब बटे में आधार लिख दिया हमने। tan की बात करें तो tan कितना है, tan 45 डिग्री है, और लंब हमारे पास कितना दे रखा है, तो h दे रखा है और आधार दे रखा है 6। tan 45 का मान कितना होता है, तो ये होता है 1, और बराबर में h बटे में 6 आ गया, और इस 6 को उठा के इधर भेज देंगे तो 6 कम 6, यानी कि h का मान आ गया 6 मीटर। भाई h का मान 6 मीटर आ गया। डन। चलो भाई बहुत बढ़िया, h का मान हमने 6 मीटर निकाल लिया, ये 6 है तो ये भी 6 है। अब एक चीज़ तुम्हें बता देता हूँ मैं, एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। क्या शॉर्टकट ट्रिक है, अगर कोण 45 डिग्री का है, याद रखना, अगर कोण 45 डिग्री का किसी भी समकोण त्रिभुज में कोण 45 का है, तो उसका लंब और आधार हमेशा बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा। 6 है तो ये भी 6 होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि tan 45 होता है 1, और नीचे अगर आधार है तो वो भी 1 से गुना होगा, तो आधार बराबर में लंब हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होनी है, तो इसीलिए हमेशा कंसेप्ट दिमाग में रखना। एमसीक्यू में तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत होती नहीं है, तो उसमें आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि अगर सिर्फ h पूछा होता, अगर सिर्फ h पूछा होता तो आप सीधे लिखते ये 6 है तो ये भी 6 है, बात खत्म। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं है, फिलहाल इसने कर्ण भी निकालने के लिए कह रखा है। तो कर्ण निकालेंगे तो कर्ण की क्या होगा, देखो आधार और कर्ण किस में आता है, आधार और कर्ण, तो ये आता है हमारा कॉस में, कॉस में आता है। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेते हैं कॉस थीटा। नेक्स्ट लेंगे कॉस थीटा, और ये होता है आधार बटे में कर्ण होता है। ठीक है, कॉस है कितना, 45 डिग्री की बात हो रही है, और आधार हमें दे रखा है 6, और कर्ण हमें निकालना है, और कर्ण को हमने माना हुआ था x, कर्ण को x माना हुआ था। भाई यही चीज़ कर रखा था हमने, देखो कर्ण को हमने x माना हुआ था और आधार है 6, ये चीज़ है हमारे पास। चलो भाई, कॉस 45, कॉस 45 कितना होता है, तो 1 बटे में √2 होता है, और बराबर में 6 बटे में x है। इस x को इधर भेजा तो ये आ गया 6√x, 6√2, इतना मीटर आ गया। ठीक है, हमें निकाली थी पेड़ की ऊंचाई, तो भाई क्या निकालनी है, पेड़ की ऊंचाई, तो ये हो जाएगा आपका h प्लस में x होगा। ठीक है, और h का मान कितना था, 6 था, और x का मान कितना है, 6√2 है, यही है। अब हमने इसमें 6 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 प्लस में √2, भाई यही आएगा। क्या ऐसा कोई आंसर है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 6 1 प्लस में √2, ये आंसर दिख रहा है आपको, यानी ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके। चलो भाई ठीक है, यहाँ पर इसको आप नोट कर सकते हो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में भी आ गया था, थोड़ा सा लेंथी है ये, बट ये 2 नंबर में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैदान में खड़ी एक कार 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है। देखो इसने क्या करा है कि मैदान में एक कार खड़ी है, ठीक है, और क्या है, 75 मीटर ऊंचे मीनार से उसको देखा जा रहा है, और कहा है इसने अवनमन कोण। इसको याद रखना, अवनमन क्या होता है और उन्नयन क्या होता है। अवनमन नाम से कुछ फैक्ट कुछ चेंजेस आ जाते हैं। चेंजेस क्या आते हैं, अवनमन का मतलब यही है कि कोई ऊपर से नीचे देख रहा है। तो यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं 75 मीटर ऊंची मीनार है, ठीक है, 75 मीटर ऊंची मीनार हमने बना ली। यहाँ से इसने कार को देखा है जो 30 डिग्री पर देख रहे हैं, एक कार यहाँ पर है और उसको ऊपर से देख रहा है, तो ये अवनमन कोण किधर निकलेगा, तो ऐसा बनेगा। तो ये आ गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री आ गया। अगर वो 30 है, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, अंतः एकांतर कोण, ठीक है, ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा।
अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी इसको निकालना है, ये एक्स ज्ञात करना है। अब देखो कोण ये है, तो कोण के सामने वाले को क्या कहते हैं जैसे ये 90 डिग्री है, कोण के सामने वाले को लंब कहा जाता है, 90 के सामने वाले को कर्ण कहा जाता है, और जो बचा नीचे उसे आधार कहा जाता है। अब इसमें देखेंगे भाई यूज किसका हो रहा है, तो यूज किसका हो रहा है भाई, आधार निकालना है, लंब हमें दे रखा है, ठीक है, आधार निकालना है, लंब दे रखा है और कोण हमें पता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं इसकी नेमिंग कर देते हैं, जो कि आएगी ए बी सी। तो यहां पर क्या है, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, टेन थीटा आएगा, क्योंकि लंब और आधार की बात हो रही है। और ये कितना है, ये कितना होता है, लंब बटे में आधार हो रहा है। देखो इतना आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, टाइम इतना नहीं लगेगा। टाइम में क्या होता है, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखोगे आपको डायरेक्ट लिखना है क्या सीधे 10 30 लिखोगे, 30 क्योंकि 30 डिग्री था, लंब है 75, आपने 75 लिखा बटे में एक्स। 10 30 का मान होता है 1 बटे में √3, और ये आ रहा है 75 बटे में एक्स, और x को उठा के ऊपर ले, √3 को इधर लेके आ गया, तो x बराबर में कितना हो गया, 75√3 मीटर। भाई मीटर में था ना सारा, हाँ मीटर में ही है, तो ये आ गया आपका, ठीक है ना। क्या कहीं आंसर दिख रहा है ऐसा, तो 75√3 दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, 75√3 आपका आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक कंसेप्ट क्या देखना है कि भाई जो दो भुजा का यूज़ कर रहे हैं उसी का अनुपात लेंगे। तो यहाँ हम आधार और लंब का यूज़ कर रहे थे, जो कि 10 होता है, 10 होता है लंब बटे आधार, इसलिए हमने यहाँ पर 10 लिया। अगर यहाँ पर कर्ण का यूज़ करना होता तो आधार और कर्ण करते तो कॉस आता, और अगर हम लंब और कर्ण को करते तो 10 आता, ठीक है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अति लघु प्रश्न। ये वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो 1 नंबर में भी आते हैं और 2 नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो ये क्वेश्चन आपका आ रखा है यूपी बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखते हैं भाई प्रश्न एक देखा है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। देखो एक मीनार है, उसकी ऊंचाई 20 मीटर है। मीनार हमेशा याद रखना, जब भी मीनार कहे तो उसे लंबवत बनाना है, परपेंडिकुलर सीधा बनाना है, जो कि 20 मीटर है, ठीक है। उसके बाद ये हो रहा है जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। मतलब सूरज मान लो यहाँ पर है, इसकी वजह से इसकी छाया पड़ रही है नीचे, भाई सूरज की वजह से इसकी छाया पड़ रही होगी नीचे, ठीक है। और छाया कितनी पड़ रही है, तो 20, ये है छाया की लंबाई 20√3 है ठीक है भाई, इसकी ऊंचाई 20 है और छाया जो है 20√3 है। तो अब इसने कहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मतलब सूरज की तरफ जब देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं, उन्नयन मतलब नीचे से देख रहे हैं, तो उस टाइम पे यहाँ पर कोण क्या बन रहा है। कोण हमने थीटा मान लिया, भाई कोण क्या बन रहा है। अब देखो थीटा के सामने वाले को कहा जाता है लंब, ये है आधार, और 90 के सामने वाले को कहा जाएगा कर्ण। किसका किसका यूज हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर यूज हो रहा है लंब और आधार है, थीटा कोण है, लंब और आधार का यूज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इसमें क्या होगा, तो इसमें हम इसकी भी नेमिंग कर लेते हैं, जो आएगा ए बी सी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम त्रिभुज ए बी सी में, भाई त्रिभुज ए बी सी में की बात करें, ठीक है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं लंब और आधार है, मतलब tan थीटा। tan थीटा बराबर में लंब कितना है, तो 20 है, और आधार कितना है, तो 20√3 है, ठीक है। 20 से 20 कट गया, tan थीटा कितना बचा, तो tan थीटा बच गया है 1 बटे में √3। और tan का मान √3 कब होता है, तो tan का मान √3 30 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे थीटा का मान 30 डिग्री, और ये आंसर आ गया। डन, चलो भाई इसको आप नोट कर सकते हैं, और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आ गया हमारे पास लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न कौन से हैं, तो ये आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले आते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें लिखा है किसी मीनार के पाद से 20 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी जो है वो 40 मीटर दे रखी है, ठीक है भाई। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, उसकी सहायता से मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें कह दी हैं। अब इसको भाई इसी के अनुसार जैसे ये कह रहा है उस अनुसार हम क्या करते हैं, इसका फिगर ड्रॉ करने लग जाते हैं, ठीक है। तो भाई इसने सबसे पहले कहा है मीनार के पाद से 20 मीटर दूर। देखो एक तो पहले बनाया मैंने मीनार, ठीक है। अब इसने कहा है मीनार के पाद से 20 मीटर दूर पर, दूर मतलब पाद मतलब पैर हो गया इसका, इससे 20 मीटर दूर यहां पर आ गए,
ठीक है भाई, 20 मीटर यहाँ पर आ गया। उसके बाद क्या है, 20 मीटर दूर क्षैतिज तल पर, क्षैतिज मतलब ये आपका हॉरिजेंटली क्षैतिज, जो क्षैतिज हो गया, किसी बिंदु से मीनार के शिखर, जो मीनार थे शिखर का शिखर बिंदु की दूरी। अब यहाँ से इसने कहा है मीनार के शिखर बिंदु की दूरी। अब यहाँ से शिखर बिंदु की दूरी क्या होगी, तो दूरी आपकी 40 मीटर दे रखी है। चलो भाई ये चीज दे दिया। अब इसने कहा है उस बिंदु से, जो बिंदु है उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। उन्नयन कोण मतलब ऊपर की तरफ देखा हुआ कोण ज्ञात करना है। ये चीज हो गई। चलो भाई, इसकी सहायता से मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, मतलब ये ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। ये सारी चीज ज्ञात करनी है। अब यहां देखो, अगर कोण यहां पर है तो ये हुआ लंब, 90 यहां पर है तो ये हुआ कर्ण, और ये हुआ आधार। भाई ये चीज हो गई। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब यहां पर हम देख सकते हैं भाई, इसमें हमें पहले निकालना है थीटा, पहले कोण निकालना है। तो कोण कैसे निकालेंगे, तो कोण के लिए हमें दो भुजाएं गिवन है, कौन कौन सी, आधार और कर्ण। आधार और कर्ण है, तो पहले तो इसका नाम लिख देता हूं मैं। नाम क्या गया, ए बी और सी। ठीक है, इसमें आते हैं भाई त्रिभुज ए बी सी में। भाई त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, तो इसमें की बात करें तो यहां पर आपके पास आ रहा है, हम देख पा रहे हैं आधार और कर्ण है, जो कि होता है कॉस थीटा। भाई कॉस होता है आधार और कर्ण, तो ये हम कह सकते हैं आधार बटे में कर्ण आ जाएगा। ठीक है भाई, कॉस थीटा आधार बटे में कर्ण आ गया। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कॉस थीटा आधार बटे कर्ण आ गया है, तो थीटा का मान ज्ञात करने उसके लिए आधार कितना है, तो आधार हमारे पास है 20 और कर्ण हमारे पास है 40, और ये आ गया कॉस थीटा। ठीक है, इससे इसको काट दिया, 2 आ गया, यानी ये आ गया 1/2। अब मुझे बता दो भाई कॉस थीटा 1/2 कब होता है, कॉस 1/2 कब था, तो ये था आपका 60 डिग्री पे। तो यहां से हम कह सकते हैं भाई थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। चलो भाई बहुत बढ़िया, थीटा का मान 60 डिग्री आ चुका है। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम निकालते हैं भाई एच का मान। तो एच के मान के लिए क्या होगा, देखो आधार हमें दे रखा है देखो अब थीटा जो आ गया है, जो ये थीटा आया है वो आया है 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। थीटा जो आया है वो 60 डिग्री आया है। थीटा के सामने वाला लंब है हमारे पास। अब देखो लंब निकालना है, आधार हमें पता है, तो कौन सा लगेगा, लंब और आधार क्या होता है, तो भाई tan थीटा होता है। तो tan के आधार से हम इसको निकाल लेते हैं। तो हम आते हैं क्या चीज, भाई tan थीटा बराबर में लंब बटे में आधार होता है। अब यहां पर कोण जो आ गया है वो 60 डिग्री आ गया है। लंब जो आया है, लंब कितना है, तो लंब की बात करें तो लंब है h और आधार है 20। लंब है h और आधार है 20। ठीक है, tan 60 की बात करें तो tan 60 कितना है, तो tan 60 हमारे पास है भाई √3 आएगा और बराबर में h बटे में 20 आएगा। ठीक है भाई, इस 20 को उठा के इस साइड भेज देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 20√3 आ जाएगा मीटर, बराबर में h आ गया। यानी यहां से हम देख सकते हैं h का मान भी निकल गया है और साथ में थीटा का मान भी निकल गया है। ये दोनों चीज़ हमें निकालनी थी, वो हमने निकाल लिया। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको ये फिगर बनानी आनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है, बस क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ो जो कह रहा है वो यहाँ उतार दो, चीज़ें हो जाएगी बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई डरना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलो भाई इसको मैं इरेज करता हूँ और आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है विस्तृत क्वेश्चन। विस्तृत क्वेश्चन की बात करें, विस्तृत जो उत्तरीय प्रश्न जो है इसकी बात करें तो ये आपका होते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि भाई इस चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो आना तय होता है। हर वर्ष आपको दिख ही जाएगा 6 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो हम यहाँ पर 6 मार्क्स के बहुत से क्वेश्चन देखेंगे भाई, 6 मार्क्स के क्वेश्चन देखते जाएंगे। तो ये यहाँ पर आ रखा है यूपी बोर्ड 2020 का, 2020 का क्वेश्चन। अब देखते हैं भाई 2020 में किस तरह का क्वेश्चन आया था। तो यहाँ हम देख रहे हैं समान ऊंचाई के 2 खंबे 100 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। यानी इसने कहा है एक 100 मीटर चौड़ी सड़क है, इसके दोनों ओर खंबे हैं, वो भी कैसे खंबे हैं, समान ऊंचाई के। भाई इसने यही कहा है ना, समान ऊंचाई के 2 खंबे 100 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। ठीक है, सड़क पर स्थित किसी बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण। भाई सड़क पर स्थित जो है खंबे जो है, इसका जो उन्नयन कोण है किसी बिंदु से, मतलब सड़क पर कोई एक बिंदु बीच में आ गया, सेंटर में नहीं, कहीं भी है, वो नहीं पता हमें कहाँ पर है। ठीक है, वहाँ पर बीच में एक बिंदु है, यहाँ से जो इसके उन्नयन कोण है वो कितने हैं, तो 60 और 30 डिग्री है। तो 60 और 30 की बात करें तो यहाँ से मान लो इसको देखा तो ये 60 डिग्री है, और यहाँ से इसको देखा तो 30 डिग्री है। ये चीज़ हो गया।
ठीक है। अब देखो इसी में मैं लिखना चाहूँगा अगर, तो लिख सकता हूँ ऐसे कि भाई इसको मैं x मान लूँ, अगर ये 100 पूरा है, इसको अगर x मान लूँ तो ये कितना होगा, तो ये होगा 100 माइनस में x होगा। भाई ऐसे ही होता है ना, ऐसे होता है। अगर मैं इसको मानूंगा तो ये 100 माइनस एक्स होगा, क्योंकि पूरा 100 है, उसमें से x को घटाओगे तभी तो 100 माइनस एक्स आएगा। ठीक है, चलो भाई ये भी हो गया। अब उसके बाद कहा है खंभों के बीच बिंदु की स्थिति, मतलब ये बिंदु कहाँ पर है, इसके लिए हमें x निकालना पड़ेगा। x निकालेंगे तो भाई बिंदु की दूरी ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद इसने कहा है प्रत्येक खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात करना है, मतलब इन दोनों की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो इसके पहले क्या करते हैं, इसका नामांकन कर देते हैं, A B C D और E, ये चीज़ कर दिया हमने। ओके, चलो भाई अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, हल में आ जाते हैं। तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लें, भाई कोई सा ले लेते हैं, अपनी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, दोनों में से कोई सा त्रिभुज पहले ले सकते हो। तो मान लो पहले मैंने त्रिभुज लिया ABC ले लिया। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में इसकी बात करते, तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ है, हमें पता है आधार और हमें इसकी ऊंचाई भी निकालनी है, निकालनी तो है ही। यानी मैंने मान लो इसको h मान लिया है, तो ये अगर h था तो ये भी h था। ठीक है, मतलब हमें आधार और लंब की बात करनी है, कर्ण का कोई रोल नहीं है। जब कर्ण का रोल नहीं है, लंब और आधार की बात है, तो वो होता है tan, तो हम इसमें करेंगे tan के हिसाब से। और कोण कितना है, 60 डिग्री। तो tan 60 बराबर क्या होगा, तो लंब बटे में आधार, लंब कितना है, थीटा के सामने वाला लंब h होगा और आधार है x, यानी हम कह सकते हैं ये h बटे में x आ गया। tan 60 होता है √3 बराबर में h बटे में x है, और इस x को उठा के इधर लाएंगे तो x √3 बराबर में h आ जाएगा। भाई ये मान तो मतलब h और x का आपस में रिलेशन निकल गया। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, त्रिभुज राइट वाला लेते हैं। तो त्रिभुज कौन सा है, ED और C में। ठीक है, EDC में क्या होगा, तो यहाँ की बात करें तो यहाँ पर है tan 30 डिग्री आ रहा है, और ये भी होगा लंब बटे में आधार, जो कि 100 माइनस में x होगा, ये चीज़ होगा। ठीक है, इसको उठा के tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1 बटे में √3, और यहाँ पर आ रहा है h बटे में 100 माइनस में x है। ठीक है, इसको उठा के इधर भेजते हैं 100 माइनस में x बराबर में h √3 हो जाएगा। भाई ये चीज़ आ गया हमारे पास। ठीक है, h का मान हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, कितना था, h का मान था x √3 था। इसको उठा के यहाँ पर रख देते हैं, यानी हम लिख सकते हैं 100 माइनस x बराबर में h की जगह आएगा x √3 और यहाँ पर √3, और यहाँ साइड में लिखेंगे क्यों, h बराबर में √3x हमने प्रूव कर रखा है। ठीक है, ये रख दिया हमने। इस √3 को √3 से गुना करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, और इस x को उठाकर लेके जाएंगे उधर तो 4x हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 100 बराबर में 3x प्लस में x आएगा। ठीक है, जो कि 4x हो गया, और यहाँ से x का मान कितना होगा, तो 100 बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है, और इस 4 से मैं 100 को काटता हूँ तो 25 पर कट गया, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर x का मान आ गया है 25, x का मान आ गया 25। और ये मीटर में सेंटीमीटर में क्या है, तो सारा मीटर में चल रहा है, तो मीटर में हम लिख देंगे। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, कि बिंदु जो है वो एक तरफ से 25 मीटर दूरी पर है और दूसरी तरफ से 75 मीटर दूरी पर है। ठीक है, चलो भाई अब उसके बाद हमें निकालना है खंबे की ऊंचाई, क्योंकि खंबे की ऊंचाई भी ज्ञात करनी थी। तो खंबे की ऊंचाई के लिए क्या है, x का मान जब तुम्हें 25 पता है तो उसको उठा के यहाँ रख देंगे, खंबे की ऊंचाई आ जाएगी। तो हम डायरेक्टली मैं यहीं लिख देता हूँ, h बराबर जो खंबे की ऊंचाई है वो कितनी होगी, x का मान 25 आया है, √3 है, इतने मीटर आ जाएगा। ठीक है, इस x को उठा के आपको इसके अंदर रखना पड़ेगा, x के इसमें रखोगे तो h का मान कितना आ जाएगा, तो 25 √3 आ जाएगा। और ये सो सिंपल, बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो बस भी इसको क्या करना है, बड़े आराम से ध्यान से करना है। ध्यान से मतलब पहले जो कहा है उस हिसाब से इसकी फिगर ड्रॉ करनी है। आपने चित्र इसका बना लिया, उसके बाद अगर दो त्रिभुज दिख रहे हैं तो दोनों को आपस में मतलब दोनों को सॉल्व करना है, पहले को क्या दूसरे को क्या। एक से कोई मान आएगा जो दूसरे में रखा जाएगा, रखने से एक मान निकल ही जाएगा, और जब एक मान निकल गया है तो उसको जब दूसरे में रखेंगे तो दूसरा मान भी निकल जाएगा। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर लीजिए और आते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, विस्तृत उत्तरीय में ही इसमें ही 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखो इसने क्या कहा है, 7 मीटर ऊंचा भवन है, मतलब मैंने पहले बनाया एक 7 मीटर ऊंचा भवन। ठीक है भाई, अब इसने कहा है
7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखो क्या है, इसके शिखर से उन्नयन कोण मतलब ऊपर की तरफ देखेगा, इसके शिखर से ऊपर देखेगा तो जाहिर सी बात है सामने वाली चीज ऊंची होगी, सामने वाली चीज ऊंची होगी। ठीक है भाई, ऊंची होगी। इसने यहां से इसको देखा, अब देखो इसने क्या है भाई, शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री है। 45 डिग्री मतलब कितना आ गया, तो ये आ गया 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या है, जबकि उसके पाद से पैर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो उसके पैर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये आपको दे रखा है 60 डिग्री। चलो भाई ठीक है, 60 डिग्री हो गया। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये टावर जो है ना इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो टावर की ऊंचाई मैंने मान लिया h, टावर की ऊंचाई को h मान लिया भाई, इस ऊंचाई को ज्ञात करना है। इसके नाम पहले लिख देते हैं इसमें, A B C D और E, ये चीज़ आ गया। अब देखो मेन चीज़ है, जैसे जैसे इसने कहा था उस हिसाब से तो भाई फिगर हमने ड्रॉ कर ली। उसके बाद इसमें देख रहे हैं हम 2 त्रिभुज दिख रहा है एक त्रिभुज आपको दिख रहा है ABE दिख रहा है भाई, ये ABE दिख रहा है एक त्रिभुज, और एक त्रिभुज दिख रहा है ABCD दिख रहा है। इसमें 90 यहाँ पर है, इसमें 90 यहाँ पर है। इन दोनों त्रिभुज को का रिलेशन देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकालेंगे। ओके, जैसे कि आप एक और चीज़ देख लो, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर का ही होगा। ठीक है, और ऊपर इसको मैंने मान लिया x, इसको x मान लिया। ठीक है, ये x मान लिया, तो इस h का कोई रोल है नहीं, मैं मिटा ही देता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इस x का भी कोई रोल नहीं है। ये नीचे 7 मीटर आ गए और ये 7 मीटर से यही 7 मीटर हो गया और ऊपर को मैंने x मान लिया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो टावर की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, चलो भाई पहले आते हैं हल में। हल में क्या है, त्रिभुज ABE में, इसमें देखते हैं ABE में क्या होगा। तो ABE की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं भाई, ये है आपका लंब और 7 मीटर ऊंचा भवन था। ठीक है, इसकी बात करें, ये है लंब और ये है आधार, ये आधार है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई, इसमें tan थीटा जो है tan 45 है, बराबर में होगा AB बटे में EB होगा। देखो मेन चीज़ क्या है, कर्ण का कोई रोल नहीं है, लंब और आधार में ही हम चल रहे हैं। ठीक है, कर्ण का कोई रोल नहीं है क्योंकि आधार दोनों का सेम था, दोनों का आधार, छोटे वाले का भी आधार सेम है, बड़े का आधार सेम है, दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए हम आधार को ले रहे हैं। आधार और लंब को करेंगे, आधार और लंब किस में आता है, tan में आता है, तो tan को हमने लिख दिया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं AB का मान कितना है, तो AB है x और EB नहीं पता, ये होता है 45, EB इधर आ जाएगा। जैसा मैंने कहा था कि भाई अगर 45 होता है तो दोनों चीज़ें बराबर होगी, लंब और आधार बराबर होगा, तो x और ये बराबर होगा, तो यानी ये x का है तो ये भी x का निकल गया हमारा, और ये भी x का निकाल दिया हमने। यहाँ पे देखो EB x का है, अब EB x का है तो DC भी x का होगा। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, तब DC भी क्या होगा, ये भी x का होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में, बड़े वाले त्रिभुज में आते हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज की बात करें तो कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ACD में, ACD की बात करते हैं। तो ACD में क्या होगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फिर से लंब और आधार की बात हो रही है, कर्ण का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ हम करेंगे tan 60 डिग्री tan 60 हो जाएगा AB AC बटे में DC हो जाएगा, ये चीज़ जाएगा। tan 60 कितना होता है, तो ये होता है √3 होता है, और AC की बात करें तो ये है x प्लस में 7, और नीचे की बात करें तो ये है x, ये इतना आ गया। इस x को उठा के इधर लेके आएंगे, तो भाई इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x √3 बराबर में x प्लस में 7 आ जाएगा। ठीक है, इस x को उठा के इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, x √3 माइनस में x बराबर में 7 हो जाएगा। x को यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, तो √3 माइनस में 1 बराबर में 7 आ जाएगा, और x का मान कितना आ जाएगा, तो 7 बटे में √3 माइनस में 1 आ जाएगा, और ये इतना आ गया। अब नीचे कभी भी अपरिमेय संख्या हो तो उसको परिमेयीकरण करना पड़ेगा, नीचे अपरिमेय संख्या नहीं रखनी है, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा इसको गुना कर दिया हमने √3 प्लस में 1 और √3 प्लस में 1 से। ठीक है, ये चीज़ कर दिया। अब इस अनुसार से क्या होगा, ऊपर तो आ गया हमारे पास 7 √3 प्लस में 1,
और बटे में कितना आ गया, तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a का वर्ग माइनस में b का वर्ग होता है, तो हम √3 का वर्ग माइनस में 1 का वर्ग कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा √3 का वर्ग माइनस में 1 का वर्ग, और ये आ गया हमारे पास √3 का वर्ग कितना होता है, 3 होता है, और 1 का वर्ग 1 होता है, 3 में से 1 गया तो 2 बचा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 7√3 प्लस में 1 बटे में 2, और ये चीज़ें क्या आ गई हमारे पास, x आ गई, ये x आ गए, मतलब कि दोनों जो टावर हैं उनके बीच की दूरी क्या आ गई है, 7√3 प्लस 1 बटे में 2 आ गई है। ठीक है, चलो भाई, हमें निकालनी थी टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी, तो हम लिख देते हैं टावर की ऊंचाई की बात करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा कितना, तो ये है AC है, जिसे हम कह सकते हैं x प्लस में 7, और x का मान कितना आया है, तो x का मान हमारा आ गया 7√3 प्लस 1 बटे में 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 7√3 प्लस 1 बटे में 2 और प्लस में 7 है, और यहाँ से हम देख सकते हैं 7 कॉमन आ सकता है, तो क्या बच गया √3 प्लस में 1 बटे में 2 प्लस में 1, 2 यहाँ पर से एलसीएम लेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा 7√3 प्लस में 1 प्लस में 2 बटे में 2। ठीक है, और ये हमारा आ गया आंसर √3 प्लस में 3 बटे में 2। ठीक है, इतने मीटर, तो ये आपका आंसर आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यहाँ से हमने जो जो चीज़ इसने कहा था कि टावर की ऊंचाई याद करनी थी, तो हमने टावर की ऊंचाई निकाल ली है। ओके, चलो भाई, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब देखो क्या करना है, जो जो दे रखा है वो करते जाते हैं। एक मीनार का है, तो हमने यहाँ पर मीनार लिख दिया, इसको पहले हम करते हैं, मीनार को मीनार बना दिया हमने। ठीक है, अब देखो मीनार हमेशा लंबवत ही बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, तो वैसा हमने बना दिया है। अब इसने कहा है सरल रेखा, इसके क्या आधार से, आधार ये है इसका, इससे एक सरल रेखा हमने खींच दी। ठीक है, इसने कहा है 9 मीटर दूरी पर एक बिंदु है और एक 16 मीटर दूरी पर बिंदु है, तो मैंने लिखा भाई ये 9 मीटर लिखा और ये 16 मीटर लिख दिया। चलो भाई, ये दो चीज हो गई। ठीक है, इसने क्या कहा है भाई, सरल रेखा 9 मीटर तथा 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ये जो दो बिंदु हैं इनसे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण खींचा गया। तो भाई उन्नयन के लिए हमें ऊपर ऐसे जोड़ना पड़ेगा और यहाँ से भी ऊपर जोड़ना पड़ेगा ऐसे। चलो भाई, जोड़ दिया हमने इसको। ठीक है, तो इसका उन्नयन कोण एक दूसरे से पूरक कोण है। पूरक कोण क्या होता है पूरक कोण क्या है, तो पूरक कोण की बात करूं मैं तो ये होता है ऐसे दो कोण जिसका योग जो हो वो 90 डिग्री हो, यानी कि ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योग जो है वो 90 डिग्री दे रखा है। यानी मैं क्या करूंगा, इसे माना थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। भाई ये चीज़ कहानी हो रही है। ओके, चलो भाई करना है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। ये मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 12 मीटर होगी। ओके भाई, मीनार की ऊंचाई 12 मीटर हो गई। हुई नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो भाई ये नहीं पता हमें, ये चीज़ हमें नहीं पता तो हमने इसको h मान लिया। ठीक है, अब इसको करते हैं भाई हल। हल में आते हैं तो हम देख सकते हैं भाई, एक ये त्रिभुज है और एक बड़ा त्रिभुज है, दो चीज़ हो गई। तो छोटे त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज ABD में, भाई छोटे त्रिभुज में तो यही होगा। इसमें क्या कर्ण का कोई यूज़ है, तो कोई यूज़ नहीं कर्ण का। तो हमें लंब और आधार की ही तो बात करनी है। तो लंब और आधार किस में आता है, तो लंब और आधार की बात करें तो tan थीटा। थीटा कितना है, 90 माइनस थीटा। भाई छोटे त्रिभुज की बात करें तो वो तो 90 माइनस थीटा ही है हमारा। ठीक है, अब लंब कितना है इसका, तो थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, यानी h लंब है और आधार कितना है, 9 है। ठीक है, तो हमने लिख दिया ये h बटे में 9 लिख दिया। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो ये होता है cot थीटा। चलो भाई, cot थीटा हमने लिख लिया। अब बराबर में कितना आ रहा है, तो बराबर में है h बटे में 9 आ गया। ठीक है, ये आ गया बराबर में h बटे में 9 आ गया। अब लेंगे हम बड़े त्रिभुज की बात करते हैं। चलो भाई, बड़े त्रिभुज पे आते हैं। तो बड़े त्रिभुज की बात करें, तो बड़े त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ABC में। भाई बड़ा त्रिभुज ABC ही है जो हम यहाँ देख पा रहे हैं, बड़ा त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज हो गया। इसमें कोण कितना है, तो थीटा। चलो भाई, अब देखो इसमें क्या है, लंब और आधार की बात है, मतलब इसमें भी लगेगा tan, तो tan लगाते हैं। tan थीटा बराबर में
h बटे में 16 आएगा। भाई h बटे में 16 क्योंकि लंब है h और आधार है 16। ओके चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया। अब देख सकते हैं इसमें ये होगी समीकरण 2 और ये पीछे वाला समीकरण 1 हो गया। लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ कॉट है और यहाँ टेन है। अगर दोनों टेन हो जाए तो चीज़ें और आसान हो जाएगी। और हमें पता है कॉट का उल्टा टेन होता है, यानी अगर मैं इसको टेन लिखता हूँ तो इसके सामने ये उल्टा हो जाएगा। इसको मान लेते हैं पहली समीकरण और इसको मान लिया हमने दूसरी समीकरण। ठीक है, अब दोनों समीकरण को करेंगे हल। चलो भाई समीकरण 1 तथा 2 के अनुसार भाई समीकरण 1 और 2 है, इनके अनुसार देखते हैं क्या होगा। तो हम देख पा रहे हैं दोनों में 10 था, तो 10 है तो क्या होगा, 10 ये भी आ गया 10 वो भी आ गया, तो यानी कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ 9 बटे एच, ये जो 9 बटे में एच है ये बराबर होगा एच बटे में 16 के, यही बराबर होगा। ठीक है, अब एच को इधर गुना करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच का वर्ग और 16 निमा कितना होता है, तो 16 निमा 144 हो जाता है, तो ये 144 हो गया। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं भाई 144 किसका वर्ग होता है, क्योंकि ये तो वर्ग है। ठीक है तो ये किसका होता है, तो 12 का। हम लिखेंगे h का मान आ गया 12। भाई h का मान 12 आ गया, 12 मीटर आ गया है। तो क्या हमें सिद्ध करना था, तो हमें यही सिद्ध करना था कि ऊंचाई 12 मीटर है, तो ऊंचाई 12 आ गई है। बिल्कुल इजी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में दे रखा है एक वायुयान कुछ ऊंचाई पर एक सीधे सड़क के समांतर 600 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। यानी मैंने क्या किया, एक सड़क बनाई, ठीक है, ऊपर कहीं यहाँ पर ये प्लेन है, वायुयान है, और यहाँ से उड़ते हुए इसके समांतर उड़ रहा है, मतलब ऐसे उड़ेगा। ठीक है, चलो भाई किसी सड़क पर स्थित एक बिंदु स्थान ए है, वायुयान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब यहाँ से इस कोई सड़क पर कोई एक बिंदु है, यहाँ से इसका उन्नयन कोण जो दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, चलो भाई उसके बाद क्या है, यहाँ से ये 12 सेकंड पश्चात, मतलब 12 सेकंड बाद ये उड़ता जाता है, तो उड़ते उड़ते कहाँ जाएगा, यहाँ से उड़ते हुए मान लो यहाँ आ गया और इसको लगा 12 सेकंड और इसका उन्नयन कोण कितना है, तो इसका उन्नयन कोण आ गया 30 डिग्री आ गया। 30 डिग्री दे रखा है, तो हाँ भाई उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है भाई, अब इसने कहा है, अब मैं इसको यहाँ पर इस तरह से खींच देता हूँ और यहाँ से इस तरह से खींच देता हूँ, तो आप यहाँ पर देखोगे एक छोटा त्रिभुज बन गया और एक बड़ा त्रिभुज बन गया है। चलो भाई कह क्या रहा है ये, तो वायुयान की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये एच निकालना है हमें। तो अब बोलोगे सर अभी क्या क्या दिया हुआ है, एक कोण दिया और एक भी भुजा नहीं दी, तो कैसे निकलेगा। भाई बिल्कुल सही बात है, एक कोण दिया तो एक भुजा भी देनी चाहिए थी, तभी तो दूसरी भुजा निकलती। तो दूसरी भुजा हमें निकालनी है, कैसे निकलेगी, तो भाई पहले हम निकालेंगे ये दूरी कितनी है। तो दूरी के हिसाब से कहें, हमें पता है कि वायुयान की जो चाल है की चाल की बात करें तो ये हमारी है 600 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 600 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है इसकी। चलो भाई बहुत बढ़िया, वायुयान की चाल जो रही है 600 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं भाई, इसने कहा है 12 सेकंड चला है, यानी मैं देख रहा हूं कि एक घंटे में कितना चल रहे हैं, 600 किलोमीटर चल रहे हैं। ठीक है, तो एक सेकंड में कितना चलेगा, एक सेकंड में कितना चलेगा, तो एक सेकंड की बात करें तो ये आ रहा है 600। अब इसको करेंगे मीटर में कन्वर्ट, तो 1000 से गुना, और ये एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होते हैं, तो ये नीचे आ जाएगा 3600। ठीक है, ये चीज़ होता है। ओके, यहाँ से जब काटेंगे तो ये कितना आ रहा है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये आएगा 5 और ये आएगा 18। ये आएगा 5 और ये आएगा 18। यानी आपको एक चीज़ याद रखना, अगर किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है आपको, 5/18 से गुना कर देना है। ठीक है, 5/18 से गुना कर दो तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई 18 के पहाड़े में आता है इसमें देख रहे 6 तिया 18 और 6 दाएँ 60, ये आ गया, ये आ गया आपके पास 50/3 मीटर। ठीक है, एक सेकंड में 50/3 मीटर जा रहा है, लेकिन क्या एक सेकंड की कहानी है, तो नहीं, 12 सेकंड है। तो 12 सेकंड में क्या होगा,
12 सेकंड की बात करें तो ये हो जाएगा 12 गुने में 50/3 और 3 चौक 12 और यानी 5 चौक 20, 200 मीटर। यानी वो प्लेन जो है वो 200 मीटर की दूरी तय कर गया है। ठीक है, 200 मीटर, यानी यहां पर भी 200 मीटर होगा और यहां पर x होगा। ठीक है, ये x हो गया, ये 200 मीटर हो गया। हमें निकालिए इसकी ऊंचाई। तो पहले तो आप ये देख लेना कि भाई 12 सेकंड में दूरी कितनी तय कर रहा है, तो वो हमने 200 निकाल लिया। अब देखो दोनों त्रिभुज को देखते हैं, तो पहले इसकी नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी और ई, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पर आते हैं भाई त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बात करते हैं, मतलब छोटे वाले त्रिभुज की बात करते हैं। छोटे वाले त्रिभुज में क्या होगा देखो, हमें कर्ण से कोई लेना देना नहीं, कर्ण का कोई यूज नहीं है। तो लंब और आधार की बात कर रहे हैं जो कि 10 में आएगा। तो 10 को हम करेंगे तो क्या आएगा, 10 60 डिग्री बराबर में क्या आ रहा है, तो बराबर में हमारे पास आ रहा है ए सी बटे में बी सी आ रहा है। और ए सी क्या है, ए सी एच है। ठीक है, तो मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे ए सी बटे में बी सी। 1060 होता है √3 और ए सी दे रखा है एच और बी सी दे रखा है एक्स। इस एक्स को इधर ले आते हैं, ये हमारे एच का मान आ गया। चलो भाई एच और एक्स में रिलेशन आ गया। दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं और दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है, तो ई डी बी, ई डी बी त्रिभुज है। चलो भाई ई डी बी में देखते हैं। ई डी बी में देखते हैं, तो यहाँ की बात करें तो ये भी आएगा तुम्हारा 10 और 10 के बाद क्या आएगा कोण कितना दे रखा है, तो कोण देखो बड़े त्रिभुज के लिए कोण 30 डिग्री है। तो 10 क्या आएगा, लंब बटे में आधार आएगा, तो जो कि आ जाएगा हमारा ई डी बटे में बी डी। ई डी बटे में बी डी आएगा। ठीक है, 1030 की बात करें तो ये आएगा 1 बटे में √3 आएगा। ठीक है, ई डी की बात करें तो ई डी कितना है, तो ई डी हमें दे रखा है एच और बी डी दे रखा है एक्स प्लस 200। ये एच है और ये है एक्स प्लस में 200। ठीक है, इसको गुना किया इधर √3 एच आ गया। चलो भाई ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एच का मान कितना था, एक्स √3, उसको यहाँ पर रख देंगे। चलो भाई रख देते हैं √3 है, गुने में यहाँ पर रख दिया √3 एक्स कर दिया। ठीक है, क्यों रख दिया, क्योंकि हमें पता है एच का मान हम निकाल चुके हैं √3 एक्स। ठीक है, ये चीज़ हम निकाल चुके हैं इसलिए हमने रख दिया है। इसको जब यहाँ गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो एक्स प्लस में 200 बराबर में 3x आ गया। इस x को उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे तो बचेगा 2x बचेगा, तो 2x बराबर में 200 बराबर में, और x का मान कितना आ गया, तो 100 आ गया। x का मान 100 आ गया। और x था क्या x इसकी दूरी थी, ये x था। चलो भाई ठीक है, ये x आ गया। अब हमें क्या निकालना है, तो वायुयान की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उसकी ऊंचाई कितनी, मतलब h का मान निकालना है। h कितना है हमारे पास, h √3 x है। ठीक है, तो यानी मैं इस यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे h का मान है x √3 था और x का मान हम निकाल चुके हैं 100, तो उसको वहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ से h का मान आ गया 100 √3 मीटर। यानी जो जहाज़ उड़ रहा था, हवाई जहाज़ जो उड़ रहा था, वो 10 √3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट आपका। वेरी इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में ट्विस्ट थे, जो ट्विस्ट आपको पता होना चाहिए। अगर ये पहले करते तो शायद ना हो पाता, लेकिन अब आपको मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट तो आप करते रहिएगा। ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, प्रश्न 5 में एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाजों का अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। ठीक है, एक यहाँ पर प्रकाश स्तंभ है और प्रकाश स्तंभ से हमने अवनमन कोण देखा है। देखो प्रकाश स्तंभ से क्या है, समुद्र में 2 जहाज थे जिनका अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। तो यहाँ पर मैंने एक रेखा खींची, एक जहाज यहाँ खींचा और एक जहाज यहाँ बनाया। ठीक है, यहाँ से अवनमन मतलब ऊपर से नीचे देख रहा है, यहाँ से अवनमन मतलब ऊपर से नीचे देख रहा है। अब इसने कहा इसका कोण कितना है, तो 30 और 45 है। यानी मैं अगर यहाँ पर कुछ ऐसे खींचूँ तो ये आएगा 30 डिग्री और ये आएगा 45 डिग्री। ठीक है, 30 और 45 डिग्री ये है। ओके, अवनमन इसलिए ऊपर कोण बनाया हमने।
ऊपर कोण क्यों है? अवनमन कोण के लिए ऊपर से नीचे की तरफ वो देख रहा है। चलो भाई ठीक है। अब गाइस यदि यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, तो हमने वही बनाया है, प्रकाश स्तंभ के सामने एक जहाज के पीछे दूसरा जहाज बना दिया, ठीक है। ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, मतलब ये 50 मीटर दे रखा है। जो एक जहाज के पीछे दूसरा जहाज था, उन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 50 मीटर आ गई, ठीक है। तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये समुद्र तल है, इससे प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब ये h ज्ञात करना है हमें। तो फिर ये इसको मैंने मान लिया x, ठीक है, ये x हो गया और h मान लिया, ओके। अब यहाँ पर भी आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज इधर है और एक बड़ा त्रिभुज है। नेमिंग कर देते हैं इसके, तो ये a आएगा, b आएगा, c आएगा और d आएगा, ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। अब यहाँ पर क्या है, ये 45 डिग्री है। अब 45 डिग्री को हम यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री, ठीक है, अंतःएकांतर कोण। ये 30 डिग्री, तो ये आएगा 30 डिग्री। 45 और 30, 45 और 30 आ जाएगा। चलो भाई ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, दोनों त्रिभुज को लेते हैं, पहले छोटा त्रिभुज लेंगे फिर बड़ा त्रिभुज लेंगे। तो भाई यहाँ पर आते हैं, त्रिभुज ए बी सी में ABC त्रिभुज की बात करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा tan 45 डिग्री। tan 45 कितना आ जाएगा, तो tan 45 आएगा h बटे में x आ जाएगा। तो हमने इसको लिख दिया भाई h बटे में x लिख दिया। और हमें पता है जब भी 45 डिग्री होता है, बताया भी था, जब भी 45 होता है तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 45 1 हो जाएगा और ये आ रहा है h बटे में x, और यहाँ से x इस साइड आ जाएगा और h और x बराबर हो जाएंगे। चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट की बात करते हैं, हम बड़े त्रिभुज को लेते हैं। तो बड़ा त्रिभुज क्या है, ABD, त्रिभुज ABD में, ABD में क्या हो जाएगा, तो ABD में कह सकते हैं हम कि इसमें भी लंब और आधार की बात कर रहे हैं, कर्ण का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो इसमें आएगा 10 ही आएगा इसमें भी। 30 डिग्री ये आ रहा है, लंब जो दे रखा है h और आधार जो दे रखा है वो 50 प्लस में x है, ठीक है। tan 30 का मान कितना होता है, तो ये होता है 1 बटे में √3 होता है, ठीक है। h का h आ गया 50 है, प्लस में x का मान क्या रखोगे, ठीक है। ठीक है, x का मान क्या है हमारे पास, तो h है, तो x का मान h है तो हम इसको h लिख देंगे। इसको इधर गुना किया, इसको इधर गुना किया, यानी कितना आ रहा है 50 प्लस में h बराबर में √3h आ गया, ठीक है। इस h को उठा के इस साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 50 बराबर में √3h माइनस में h हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा, ओके। चलो भाई इसमें से यहाँ पर h कॉमन लेंगे और जो देखो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। 50 लिखा, इसमें से h यहाँ पर कॉमन कर लेंगे तो √3 माइनस में 1 आएगा, इसको नीचे ले आएंगे तो h का मान कितना आ रहा है 50 बटे में √3 माइनस 1 आ गया, ओके, ये चीज़ आ चुका है। अब यहाँ से अगर मैं h का मान नहीं, देखो क्या होता है, h का मान निकल तो गया है लेकिन नीचे अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, तो परिमेयकरण करेंगे इसका। तो कैसे करेंगे, तो h का मान रखा था जो हमारे पास था 50 बटे में √3 माइनस 1 था, इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो √3 प्लस 1 बटे में √3 प्लस में 1, इस तरह से चलेगा, ठीक है। आधार में क्या है, माइनस में प्लस में, इस तरह से हो जाएगा। चलो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 50 आ गया और ये आ गया √3 प्लस में 1 और बटे में √3 का वर्ग 3 आएगा और 1 का वर्ग 1 आ जाएगा, ये आएगा। अब इसको अगर मैं भाग घटाता हूँ तो कितना आ रहा है, 50 √3 प्लस में 1 बटे में 2 आएगा और 2 से ये कट गया और ये 25 आएगा, और हम कह सकते हैं ये आ रहा है 25 √3 प्लस में 1 मीटर। भाई मीटर में था ना, ये सब कुछ मीटर में ही है, मीटर में ही है बिल्कुल। तो यहाँ पर h का मान, यानी कि क्वेश्चन में कहा था समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी है, तो h है और h का मान हमने निकाल लिया है जो कि आ चुका है 25 √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। चलो आप इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैं इसको इरेज करता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसको भी इरेज कर देता हूँ और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर दे रखा है छठे क्वेश्चन में, सड़क के एक और से और स्थित एक मकान, मतलब सड़क के एक साइड मकान है, ठीक है, सड़क के दूसरे और स्थित मीनार, दूसरे और मीनार है, मतलब मैंने एक सड़क बनाई। अब देखो एक चीज़ नहीं पता हमें कि मीनार बड़ी है कि मकान बड़ा है उसका, मकान बड़ा कि मीनार बड़ा, नहीं, कन्फ्यूजन है भाई, कुछ भी बड़ा हो सकता है। चलो भाई आगे पढ़ के समझेंगे भाई कौन सी चीज़ बड़ी है और कौन सी चीज़ छोटी है।
तो इसने कहा है मीनार के शिखर से, मीनार एक है उसके शिखर से मकान के छत और आधार का अवनमन कोण, मतलब मीनार का शिखर है, मीनार बनाया इसका शिखर है, ये शिखर आ गया, इससे अवनमन कोण मतलब वो नीचे देख रहा है, अवनमन मतलब नीचे देख रहा है, तो मकान छोटा ही होगा, तभी तो यहाँ से इसको नीचे देखेगा, तो इसका अवनमन कोण जो है, यहाँ से अवनमन कोण कहूँ, और यही ये इसके आधार को भी देख रहा है, जैसे इसमें कहा हुआ है कि छत और आधार के अवनमन कोण कितने हैं, 45 और 60 डिग्री है, यानी छत का कितना है तो ये 45 डिग्री है, और इसका हो जाएगा पूरे का 60 डिग्री हो जाएगा, जो इसका नीचे आधार है उसका 60 डिग्री हो गया। ठीक है, चलो भाई यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है, मकान है उसकी ऊंचाई 10 मीटर है, यानी मैं कह दूं यहाँ पर ये मकान 10 मीटर का है, ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करते, मीनार के लिए क्या है, ये 10 का है तो ये भी 10 का होगा, और इसको मैंने मान लिया x, ठीक है, x मान लिया। अब भाई इस पूरे को जोड़ देगा तो पूरा मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, तो पहले x का मान निकालना है आपको, इसको मैंने लिखा a b c d e, ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इसमें हल में आते हैं, हल की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं भाई दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, एक बड़ा ऊपर छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज दिख रहा है। छोटे त्रिभुज की बात करें तो छोटे त्रिभुज में क्या है, तो त्रिभुज ए बी ई में, इसमें बात कर रहे हैं, क्या इसमें कर्ण का कोई भी रोल है, कोई रोल नहीं है, बस लंब और आधार का रोल है। अब देखो मेन चीज़ है कोण कहाँ है इसके, तो कोण को क्या करेंगे, जो ये 45 लाइन पे तो वही 45 यहाँ होगा, जो 60 यहाँ पर है वही 60 यहाँ होगा, क्योंकि अंतः एकांतर कोण यही होगा। अब बात करूं मैं, लंब है और आधार है, कर्ण का कोई यूज नहीं है, तो आधार की बात करें, लंब की बात करें, 45 डिग्री मतलब सेम आने वाला है चेक कर लेते हैं सेम आ रहा नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ भाई tan थीटा यानी tan 45 डिग्री बराबर होगा ए बी बटे में बी ई होगा। tan 45 एक होता है और ए बी है x माना था हमने, और बी ई नहीं पता, और इस बी ई को उठा के इधर लाएंगे तो ये भी x आ जाएगा। ठीक है, ये x का है तो नीचे ये आधार भी x का हो गया, अब ये x का है तो ये भी x का हो गया। ठीक है ना, ये चीज हो गया आपके पास। आगे देखते हैं इसके अंदर, अब कितना आ गया ये, हाँ बी एक्स आ गया। अब आते हैं बड़े त्रिभुज पे, बड़े त्रिभुज का क्या नाम है, तो ए सी डी, मतलब त्रिभुज ए सी डी में, इसमें देखते हैं क्या होगा। तो ए सी डी की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटे में डी सी होगा, ये होगा ए सी बटे में डी सी हो जाएगा। tan 60 का मान देखें तो कितना है, तो tan 60 होता है √3 ए सी हमारा है x प्लस में 10 और डी सी है x, ये चीज़ हो गया। इस x को उठा के इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा √3x, इस x को इधर लाएंगे तो -x बराबर में 10 आएगा। ठीक है, x यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो x कॉमन लेऊंगा तो आएगा √3 माइनस में 1 बराबर में 10, और यहाँ से x का मान लेंगे तो आ जाएगा 10 बटे में √3 माइनस 1, ये चीज़ आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो x का मान जो भी आया है, देखो नीचे अपरिमेय संख्या है तो इसको करेंगे परिमेयकरण, तो परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो x का मान आ जाएगा 10 बटे में √3 माइनस में 1 गुने में √3 प्लस में 1 और बटे में √3 प्लस में 1, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसको जैसे ही हमने गुना किया तो ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 10 √3 प्लस में 1 बटे में √3 का वर्ग माइनस में 1 का वर्ग, मतलब ये √3 का वर्ग क्या होता है, √3 का वर्ग होता है भाई 3 ही हो जाता है, और ये क्या हो रहा है a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का वर्ग 3 लिखा और 1 का वर्ग कितना लिख दिया, 1 लिख दिया, डन। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 3 में से 1 गया 2 बचेगा, यानी 10 √3 प्लस 1 बटे में 2 आ रहा है, इस 2 से 10 कट गया 5 पे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 √3 प्लस में 1, ये हमारा x का मान आ गया। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 5 √3 प्लस में 1 आ गया। ओके, लेकिन निकालना हमें क्या था, निकालना था मीनार की ऊंचाई, तो मैं इसमें लिख देता हूं नेक्स्ट पेज पे, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई की बात करें तो क्या है, वो AC है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई हमें दे रखा है, ये AC दे रखा है। AC क्या था, ये x प्लस में 10 था, और x का मान कितना आया, तो 5
√3 प्लस में 1 और प्लस में 10 आया था। ठीक है, इसको अंदर गुना करेंगे तो 5√3 प्लस में 5 प्लस में 10 आएगा। भाई यही आएगा। यहाँ पे हमारे पास 5√3 प्लस 1 आया था, इसको अंदर गुना कर दिया। ठीक है, तो 5√3 प्लस में 5 और 10 आ गया। इसको अगर जोड़ते हैं तो 15 प्लस में 5√3 आ गया। ठीक है, ये आ गई मीनार की ऊंचाई। तो इसको हम लिख सकते हैं ये मीटर में आ गया। ठीक है, मीटर में ये आंसर आ गया। तो आप इसको नोट कर सकते हैं और इसको भी नोट कर सकते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आते फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, मैं कर देता हूँ इरेज। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, जो कि आपका यूपी बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है, 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण इतने इतने हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, भवन है और मीनार है। ठीक है, तो इसमें क्या रखा है, 60 मीटर ऊंचा भवन है। तो मैंने ये 60 मीटर ऊंचा भवन बना दिया। ठीक है, भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष और पाद का अवनमन कोण, यानी क्या हो गया, इसके सामने जो मीनार है वो इससे छोटा है। ठीक है ना, यानी इसने कहा है 60 मीटर ऊंचा भवन है, उसके सामने कोई मीनार है और वो मीनार छोटा है। यानी कभी मीनार छोटा हो जाता है, कभी भवन छोटा हो जाता है। और ये पता कैसे लगेगा, तो पता ऐसे लगेगा कि ये अवनमन लिखा है कि उन्नयन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है कि भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष और पाद का अवनमन कोण, मतलब यहाँ से ऊपर से नीचे देखा, इसके शीर्ष को देखा और इसके पाद को देखा, ये कहा है ना। तो इसने कहा है मीनार के शीर्ष और पाद, शीर्ष क्या है, ये आपका शीर्ष हो गया और ये पाद मतलब पैर हो गया, ये चीज आ गया। ठीक है, इसको यहाँ पर हम ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, ये आ गया, जो कि क्रमशः 30 और 60 डिग्री है। यानी कि अवनमन कोण में बनाना चाहूँ तो ये 30 डिग्री आएगा और ये वाला 60 डिग्री आएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब ये 30 डिग्री है तो यहाँ से इसको भी 30 को लिखेंगे, ये 60 है तो इसको भी 60 का लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ दे रखा है आपको। उसके बाद कहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये x ज्ञात करना है आपको। ये पूरा 60 का है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये x का है, ये x का है और ये 60 का है। चलो ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, इस पूरे को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं, तो ये चीज़ देखो, ये x का तो है। ठीक है, और ये पूरा 60 का था। भाई पूरा 60 का है और ये x का है, तो ये कितना होगा, तो 60 में से इस x को घटा देंगे तो ये आ जाएगा, तो ये आएगा 60 माइनस x आएगा। ठीक है, 60 माइनस x हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, अब देखो इसमें हल में आते हैं। भाई मेन हमें क्या निकालना है, x का मान ज्ञात करना है। तो हल में आते हैं। हल के लिए पहले हम आते हैं त्रिभुज ए कहाँ है, पहले नाम लिख लेते हैं, A B C D और E। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज ABE की बात करते हैं। त्रिभुज ABE में क्या होगा, तो त्रिभुज ABE की बात करें तो इसमें भी देख सकते हो लंब और आधार की बात हो रही है। इस कर्ण का कोई यूज़ नहीं, तो 10 ही चलेगा। तो हम 10 पे आते हैं। देखो मोस्टली क्वेश्चन आपको 10 पे ही मिलने वाले हैं, 30 डिग्री। तो 10 के कोण तो बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए आपको। ठीक है, वैसे तो साइन कॉस भी रटे होने चाहिए क्योंकि वो भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 10 के बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, 10 30 की बात करूं तो ये कितना आ रहा है, लंब कितना है, तो AB बटे में BE आ गया। अब 30 की बात करें तो 10 30 होता है 1 बटे में √3। ठीक है, AB कितना है, तो AB है 60 माइनस x और BE कितना है, तो BE नहीं पता, वो निकालना है। इसको उठा के इधर गुना किया तो BE आ गया। ठीक है, और √3 को इधर भेज दिया तो ये आ गया 60 माइनस में x और √3 आ गया। भाई ये चीज़ तुम्हारी BE आ गई। ओके, इतना आ गया। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में, कौन सा त्रिभुज है, तो अगला त्रिभुज मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। त्रिभुज कौन सा है, तो बड़े त्रिभुज की बात करते हैं, ACD की बात करते हैं। तो त्रिभुज ACD में देखेंगे तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं भाई कोण कौन सा, मतलब कि भुजाएं कौन कौन सी लेनी है, तो लंब और आधार की ही बात होगी। कर्ण का कोई यूज़ नहीं है, तो हम इसमें भी कर रहे हैं भाई 10। और कोण कितना है भाई बड़े वाले का, तो बड़े वाले का कोण 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिख देंगे। बराबर में लंब है हमारे पास AC बटे में DC, AC बटे में DC आ जाएगा। 1060 की बात करें तो 1060 कितना है हमारे पास, 1060 होता है √3 और AC कितना है, तो AC पूरा हमें 60 दे रखा है तो हमने लिखा 60। ठीक है, और DC की बात करें तो क्या है, तो हमने पहले जो निकाला था BE निकाला था, जो BE है वही चीज़ तो DE होगा।
ठीक है ना भाई, DE है वही भी मतलब जो DE है वही DC है, सेम चीज़ है, ठीक है ना। BE जो है वो DC है, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, इसको DC के बराबर भी लिख सकता हूँ भाई, BE जो था वो DC के बराबर था। अब यहाँ पर नीचे मुझे DC लिखना था, जो DC था उसकी जगह BE का मान रख देंगे, जो कि आएगा 60 माइनस x और √3 आएगा, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको उठा के इस साइड गुना कर देते हैं, तो इसको गुना करते कितना आ जाएगा, 60 माइनस में x और 3 आ जाएगा, बराबर में 60 आ गया। इसको 3 को अंदर गुना करते हैं, ये आ गया 180, 3 को 60 से गुना किया 180 आ गया, 3 को x से गुना किया 3x आ गया, ठीक है, बराबर में 60 आ रखा है। अब देखो 3x को उठा के क्या करते हैं, दूसरी तरफ भेज देते हैं, ये 3x को उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे और 60 को इधर ले आते हैं, तो 180 माइनस में 60 बराबर में 3x आ गया। यहाँ से देख सकते हैं ये 120 आ गया, बराबर में 3x आ गया, और x का मान कितना आ रहा है, तो x का मान आ रहा है 120 बटे में 3 आ रहा है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं भाई 3 चौक 12 कट गया 40 पे, यानी x का मान आ गया 40 मीटर, x का मान 40 मीटर आ गया, ये x आपका 40 आ गया, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, x का मान 40 आ चुका है, और हमें निकालना क्या था, मीनार की ऊंचाई ही निकालनी थी, और मीनार की ऊंचाई को हमने x माना था, और उस x का मान 40 मीटर आ चुका है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब हम जैसे देखिए हर क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आ ही रखा है, उसी के आधार पर क्वेश्चन, तो हम यहाँ से सीख रहे हैं भाई किस किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन आएगा, उसमें भी और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिलहाल यूपी बोर्ड 2019 इसके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है भाई, प्रश्न 8 है हमारा, एक हवाई जहाज जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, एक हवाई जहाज जो 1000 मीटर ऊंचाई, चलो भाई ठीक है, पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी 30 डिग्री के अवनमन कोण तथा दक्षिण की ओर युद्धपोत 45 डिग्री। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि यहाँ पर एक मान लो जहाज है, ठीक है। अब जहाज तो ऊपर उड़ रहा है, उसने क्या देखा, एक और तो देखा है कि शत्रु की पनडुब्बी है चलो भाई ठीक है, उसका अवनमन कोण 30 डिग्री दे रखा है, और तथा दक्षिण की ओर युद्धपोत है, मतलब जो उनका अपना युद्धपोत है वो दे रखा है, वो 45 डिग्री के पे है, ठीक है। तो हम इसको बना देते हैं, यहाँ से देखो एक तरफ तो ये मैंने कुछ ऐसा बना दिया, एक तरफ तो शत्रु का है और एक तरफ क्या है, युद्धपोत वाला है। ये आपको दे रखा है कितने डिग्री, शत्रु वाला जो है 30 डिग्री दे रखा है, और जो दूसरा दे रखा है वो 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है, 45 डिग्री दे रखा है। अब इसमें देखो क्या चीज़ था, एक आपको दे रखा था उत्तर की ओर और एक दक्षिण की ओर। अब बोलोगे सर उत्तर तो ऊपर होता है, दक्षिण तो नीचे होता है। देखो मेन चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि भाई उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, ठीक है, लेकिन होते तो स्ट्रेट में है, स्ट्रेट में है, तो हमने स्ट्रेट बना दिया बस इसको ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ आ गया। अब हमने देख रखा है यहाँ पर जो ये जहाज उड़ रहा है उसकी ऊंचाई है 1000 मीटर 1000 मीटर ऊंचाई हो रखे हैं, ठीक है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ पर आपकी पनडुब्बी थी, यहाँ पर आपका युद्धपोत था, ठीक है ना, और ये है जहाज प्लेन जो है, तो जे से जहाज कर दिया, कोई बात नहीं, जे से जहाज चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या कर दिया, ये क्यू मान लिया, ओके। अब यहाँ पर क्या कह रखा है, युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की दूरी, मतलब पी और वाई के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसमें हम आते हैं हल पे, ठीक है। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा पहले कि भाई कहना क्या चाहता है, उस अकॉर्डिंग फिगर बनाना है। इसने कहा भाई एक जहाज है ऊपर उड़ रहा है, तो उड़ा दिया हमने। उसके बाद इसने कहा कि एक पोत को देख रहा है, युद्धपोत को देख रहा है, और एक पनडुब्बी को देख रहा है, और एक युद्धपोत को देख रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को हमने दिखा दिया भाई नीचे नीचे देख रहा है। अवनमन कोण क्या रखा है, यानी ऊपर बनेगा अवनमन कोण, तो ये बनाना भी जरूरी है, अवनमन कोण ऊपर बनेगा और यहाँ अवनमन से हमने उन्नयन कोण बनाया, ऊपर अवनमन था उससे उन्नयन कोण बना दिया है। चलो भाई ठीक है, हल की बात करते हैं। तो हल में क्या आएगा इसमें, तो पहले हम देखो दो त्रिभुज दिख रहे हैं, दोनों त्रिभुज को सॉल्व करते हैं, पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज। पहला त्रिभुज क्या है हमारे पास, JQP, त्रिभुज JQP में, ठीक है ना, JQP है, इसमें देखते हैं तो कितना है। तो इसमें बात करें तो ये आ रहा है हमारे पास 10 30 डिग्री,
जे क्यू पे कितना आएगा, tan 30 डिग्री आएगा। क्यों tan लिया, क्योंकि लंब और आधार का ही तो यूज़ है, इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, तो हमने tan 30 डिग्री ले लिया। और लंब कितना है, तो जे क्यू बटे में पी क्यू है। tan 30 का मान होता है 1/√3, और ये जे क्यू दे रखा है 1000, और पी क्यू हमें नहीं पता। पी क्यू को इधर भेजा हमने और √3 को इधर भेजा, सॉरी 1000 था ये, 1000 इंटू में √3 आ जाएगा मीटर। पी क्यू कितना आ गया, ये पी क्यू हमारा आ गया 1000√3 मीटर। अब यहाँ से निकालेंगे, दूसरे त्रिभुज को लेंगे और यहाँ से क्यू वाई निकाल लेते हैं। तो दूसरे त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, तो त्रिभुज जे क्यू वाई में, इसमें देखते हैं जे क्यू वाई में, तो जे क्यू वाई की बात करें तो इसमें आएगा tan 45 डिग्री। भाई tan 45 डिग्री होगा क्योंकि इसमें 45 डिग्री है। अब हमें पता है 45 से तो लंबा आधार सेम होने वाला है, मतलब ये 1000 तो ये भी 1000 ही आने वाला है। देख लेते हैं भाई कैसे आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई जे क्यू बटे में क्यू वाई, जे क्यू ये आ रहा है 1, जे क्यू है 1000 और ये है क्यू वाई, इस क्यू वाई को इधर भेजा तो क्यू वाई आ गया 1000 आ गया। ठीक है भाई 1000 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये कह रखा है पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी, मतलब पी वाई याद करना है। तो यहाँ से हम कहेंगे भाई पी वाई का मान कितना है, तो पी वाई का मान है पी क्यू प्लस में क्यू वाई होगा, यही होगा, पी क्यू प्लस में क्यू वाई होगा। पी क्यू कितना आ रहा है, तो पी क्यू आ रहा है 1003 मीटर। और क्यू वाई की बात करें तो क्यू वाई कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 1000 मीटर आ रहा है। 1000 हमने कॉमन ले लिया इसमें, √3 प्लस में 1 मीटर, ये पी वाई आ गया। ठीक है, पी वाई का मान कितना आ गया, 1000√3 प्लस में 1 मीटर हो गया। ये चीज़ आपका आंसर हो गया, यानी कि आपको देख सकते हो युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की दूरी 1000√3 प्लस में 1 मीटर होता है। ओके, चलो भाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई tan थीटा का यूज़ कहाँ हो रहा है, cos थीटा का यूज़ कहाँ हो रहा है, sin थीटा का यूज़ कहाँ हो रहा है। ऐसे लोग कहते हैं भाई कहाँ जीवन में हमारे यूज़ कहाँ होता है, ये sin थीटा cos थीटा पढ़ते क्यों है, यूज़ कहाँ होता है। तो बेटा पढ़ोगे, यूज़ तब होगा जब आप उस लेवल पे आओगे। अगर आप ऐसे बन जाए, भाई यहाँ पर क्या है, प्लेन में कौन है, प्लेन में पायलट है, और पायलट जैसे आप पोस्ट पे आ गए तो यूज़ तो हर चीज़ का होने वाला है। मतलब इस ट्रिग्नोमेट्री, मतलब आप उस लेवल पे जाओगे तो चीज़ें हर जगह यूज़ होने वाली है। और कमेंट बहुत आते हैं भाई कहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कहाँ होती है, भाई हमें यही नहीं पता। बेटा पता तब होगा जब वो चीज़ आपको आती होगी, आएगी तो यूज़ होगा। जब नहीं आती, बस सुनी सुनी बातें हैं, तो उसमें यही होगा कि भाई क्या ही यूज़ है उसका। चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन की ख़त्म होता है। अब बाकी की नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे भाई, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पे आधार पे क्वेश्चन और भी करेंगे। तो यहाँ पर आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। और बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन केजी से लेकर 12th क्लास तक के लिए। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, और यहाँ पर डाटा आपको मिलेगा, जो भी वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, जितने भी पूरे कोर्सेज हैं, वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मिलने वाले हैं आपको। और सिस्टमेटिक तरीके का मतलब यहाँ पर आपको कोई भी वीडियो ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देखो इंग्लिश मीडियम अलग सेक्शन, हिंदी मीडियम है, NTSE है, ओलंपियाड है, ये सबका अलग अलग सेक्शन बना हुआ है। जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम पर क्लिक करोगे, और क्लिक करते के साथ आपके सामने कुछ ऐसा खुल जाएगा। इसमें आप देखोगे क्या भाई, 10th क्लास को आपने सेलेक्ट किया, 10th क्लास सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि आप लोगों को भाई त्रिकोणमिति के ही कंसेप्ट वीडियो पे जाना है, वो देखना है आपको कंसेप्ट वीडियो क्या है भाई, उसको हमें थोड़ा सर्च करना पड़ेगा भाई। यूट्यूब पे ढूंढोगे भाई, बहुत सारी वीडियो आएगी, पगला जाओगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे आप 10th क्लास को क्लिक करते हो और यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, वॉच नाउ पे क्लिक करते यहाँ पर हमारे सारे टॉपिक वाइज लेक्चर आपको आपके सामने रिकॉर्डेड दिखेंगे। ठीक है, आपको कोई से भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आती है उस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करके अंदर सब टॉपिक आएंगे, जो भी वीडियो चाहिए उस पर क्लिक करिए, और क्लिक करते के साथ ऐसा कुछ वीडियो प्ले हो जाएगा, और बड़े आसानी से इस चीज़ को आप समझ पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के यूट्यूब चैनल पे कि आप अगर आते हैं, जैसे कि यूट्यूब चैनल पे देखते हैं, तो यूट्यूब चैनल पे हमारी वीडियोस रेगुलरली आती रहती है, और आपको रेगुलरली ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को रेगुलर करते हो, पंक्चुअल करते हो, तो चीज़ें आपकी बेहतरीन होने वाली है, और मार्क्स आपके बूस्टअप होने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों का यूपी बोर्ड का एग्जाम अभी आने वाला, तो भाई कहते हैं ना, बिल्कुल भी कुछ नहीं छोड़ना, गैप बिल्कुल नहीं छोड़ना। तैयारी अगर आपको करनी है ज़बरदस्त, तो कंटिन्यूटी बना ही रखना,
कंटिन्यूस बनाए रखें तो चीज़ें होने वाली है बहुत बेहतरीन। ओके, तो इसको बिल्कुल यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, जैसे कोई वीडियो आए तुरंत आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और यहाँ पर जो क्लासेस जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर टाइमिंग के अकॉर्डिंग होती है, आप उस टाइमिंग पे अवेलेबल रहें। और टाइमिंग को जानने के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को चेक करते रहिए, कम्युनिटी पे क्लिक करके वहाँ पर उसकी पोस्ट को चेक करते रहिए कि भाई कौन सी वीडियो की कौन सी टाइमिंग है, उस टाइमिंग पे आप बिल्कुल अवेलेबल रहिए और चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है। ओके, उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन ने कोर्सेज़ को हिंदी मीडियम में लॉन्च कर रखा है 6ठी से 12वीं क्लास तक के लिए। सभी विषयों के फुल कंसेप्ट वीडियो सारे वीडियोस आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप अपने साथ साथ अपने फ्रेंड सर्कल रिलेटिव में कोई भी आपके जान पहचान में जो कि इस चीज़ को यूज़ कर सकता है, समझ सकता है, पढ़ सकता है, उनको आप ये चीज़ सजेस्ट कीजिए जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो। ठीक है, और आप को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।